यादव हैं, बैकग्राउंड यादव है। सुनिए, 2005 से आज तक बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी? आपको पता है कि 2005 से पहले बिहार का शिक्षा दर क्या था और अभी कितना है? हाँ पता है। कितना था? देखो आप बताओ, हम आपको एक बात बताते हैं। बताइए 2005 से पहले शिक्षा दर कितना था? अभी एग्जैक्ट हम राउंड आपको फिगर नहीं बता 40% के बीच था और अभी 70% से ज्यादा। कहाँ देख लीजिए? अभी आप देखिए, आप देखिए, आप फैक्ट चेक करिए। 70% है। अरे आप चेक करिए ना, बिना बोले तो सही। एक मिनट आप देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप देखिए तो सही, 74% देख लीजिए आप। ठीक है। 1996 में गांधी मैदान में लालू जी का भाषण सुनिए आप। वो ये बोले थे 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा पढ़ के जवाब और खुद 2 रोटी ज्यादा खा लिया, बच्चे को नहीं पढ़ा पाए तेजस्वी यादव को। आप तेजस्वी, आप एक मिनट भाई साहब छोड़िए। लालू जी का 9 बच्चा है जहाँ पे 6 बेटी डॉक्टर है। आप कहिएगा गलत तरीके कहाँ क्लिनिक है उनका बताओ? नहीं करना है प्रैक्टिस। हम किए MBBS, हमको जाना है पॉलिटिक्स में आए जाके देखो। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? उनकी बेटी जिसके घर में खुद 6 डॉक्टर है वो लालू यादव विदेश में इलाज करा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। जब अज्ञानता हो ना तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी बात तो सुन लीजिए। कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए ये आपका परिवारिश बता रहा है, ये आपका परिवारिश बताता है। तो कैसे गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया क्यों कहेंगे? फिर गोदी मीडिया किसे कहा? फिर गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया क्या होता है? 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 मोदी मीडिया तुम बात कर रहे हो ना भाई, बात कर रहे हो। हम आपसे इज्जत से बात लीजिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आरजेडी के समर्थक ऐसे ही होते हैं, अगर उनका नहीं सुनिएगा तो ऐसे धमकाया जाता है। अभी हम सुपौल बाजार में खड़े हैं, इतने लोगों के बीच में देखिए धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है हमें सुपौल बाजार में। अभी 2025 के समय में ये माहौल है, समझिए कि पहले क्या होता होगा इस सुपौल बाजार में। कई लोगों का ये मानना है कि जब 17 महीना का कामकाज का आप जायजा ले रहे हैं तो आरजेडी की सरकार इससे पहले कितने साल रहा है? 15 से 20 साल। 15 साल। तो क्या उस 15 से 20 साल का हिसाब भी होना चाहिए? एकदम। तो अगर हम लालू यादव का 15 से 20 साल देख लें और नीतीश कुमार का 15 से 20 साल देख लें तो इन दोनों सरकार में क्या अंतर है, क्या कुछ हुआ है? देखो, लालू जी को जो बिहार मिली थी, लालू जी का सिनेरियो अलग था। जब लालू जी से हम क्या कर रहे हैं, उस समय का डिमांड लालू जी का था जो लालू जी किए। लालू जी आज हम आपके साथ सड़क का डिमांड नहीं था क्या? उस समय बिजली का डिमांड नहीं था? आप बताते हैं, बिजली का भी डिमांड था, सड़क का भी डिमांड था। उस समय क्या थी ना, हमारा बजट कम था। दूसरी बात, जब बजट कम था अपना, आपको पता है कि चारा घोटाला कितने हजार करोड़ का है? 960 करोड़ का। 960 करोड़ भी कब? उस समय में 90 का नहीं है वो, 19। आप देख लो, आप चारा घोटाला की बात कर रहे हो लालू यादव में। अभी के हिसाब से वो कितना पैसा हो गया ये बताइए? अभी 70,000 करोड़ की बात करो ना, आप उसको कंपेयर करोगे उससे तो सीजी का बात करो जहाँ 70,000 करोड़। क्या ये साबित हो गई कि घोटाला है 70,000 करोड़? हम एक बात क्या, लेकिन वहाँ तो साबित है कोर्ट में। कोर्ट की बात करें, कोर्ट ट्रायल में है ये, वो ट्रायल में है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप मीडिया से 1 मिनट सामने आके बात करिए, सामने आके बात करिए। कन्विक्टेड है, हम मान रहे अगर वो कन्विक्टेड है, वो यही बात करो ना। चारा वही मिश्रा जी चोरी करके चले गए, ये पिछड़ा आदमी को जेल भेज दिए। कौन भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस का सरकार था उस समय में और उसी राहुल गांधी के साथ आज घूम रहा है। राहुल गांधी कौन है? सुप्रीम कोर्ट सजा दिया। तो केस कौन किया? केस कौन किया? आपको पता है कि ये चारा मामला कौन उठाया? मामला कौन उठाया ये बताओ? ये बताइए ना। लालू जी खुद मामला उठाए। हमारा हमको फंसा दीजिए चारा चोरी में। आप चारा घोटाला के बारे में जान रहे हो ना? चारा घोटाला का केस फाइल कौन किया था? कौन किया? घुमा फिरा। अच्छा अब बताइए, चारा घोटाला का अब हम अंतर पूछ रहे हैं। अभी आपका 4-5 सैलून चल रहा है, यूनिसेक्स सैलून है, सारा मशीन जो है आपका वो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, चाहे ट्रिमर हो या फिर और हेयर ड्रायर हो, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो। अगर ये बिजली नहीं रहता तो आपका सैलून चलता? नहीं चलता। नहीं चलता। हम क्या कह रहे हैं, ये बिजली सरकार मिला है तो इसको विकास माना जाना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हम कह रहे हैं विकास है, हम कह रहे हैं कि विकास का दर बढ़ा क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ी है। ठीक है, पहले कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम था, रिसोर्सेज बढ़ा, हमको कम्युनिकेशन की कौन नहीं बढ़ाया? तो कहाँ से आएगा? आप एक बात बताओ ना कि 1990 से 2012 बोलने नहीं देंगे तो मान लेने के लिए आएगा कौन हो? सबसे पहले कि पढ़ लिख लिए हम आज उनके कारण पढ़
लिए तो आपसे बात करना भाई चप्पल कौन पहना है? लालू यादव। सब पहले बैठने के लिए दिया जाता था, पहले किसी समुदाय के लोग को बैठने के लिए दिया जाता था, बैठने के लिए नीचे में बैठने के लिए दिया था। गरीब आदमी गुरबा को, छोटा कास्ट को बैठने के लिए दिया जाए, ऊपर में दिया गया कि नहीं बताइए? इससे पहले चप्पल कौन पहनाया है? कौन पहनाया? लालू यादव पहनाया, सबको दिया। आपको पता है कि लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रह चुके हैं? क्वेश्चन का आंसर हम चाह रहे थे, आप ये क्वेश्चन आप नहीं नहीं रहे कि नहीं? मेरे से बात करो। लालू से पहले मेरी सुनो लालू से पहले पिछड़ा बना मुख्यमंत्री, ठीक है? वैसे ही जैसे जीतन राम मांझी बना था, जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने हैं। काहे? क्योंकि हमको उसका वोट चाहिए। आप उसके पीछे पहले 3 आदमी मुख्यमंत्री बने, मेरी बात सुनो, 3 आदमी मुख्यमंत्री बने, उसका कार्यकाल देख लो आप। क्योंकि क्या हो रहा है, जब पता चला कि हमारा उसका वोट जाने लगा तो हम उठा के किसी पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दिए, 90 दिन में उसको हटा लिए, ठीक है? 3 मुख्यमंत्री 1900 हमारा पहला मुख्यमंत्री जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा है, सुनो श्री कृष्ण सिन्हा सबसे पहले मुख्यमंत्री जो 15 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद आज तक टिल 90 कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, नहीं किया। जिस पिछड़े की बात कर रहे हो आप, जिस पिछड़े की बात कर रहे हो, 3 मुख्यमंत्री, वो तीनों। आप कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए सबसे बढ़िया काम जो है लालू यादव किए, एग्जैक्टली। तो फिर किसी पिछड़े को राजनीति में बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बढ़ा है लालू यादव। क्या बात करते हो? लालू यादव के राज में एक धान रोपने वाली औरत जाके सदन में है। आप डोम में जाके देखिए, जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो लोग सदन में क्या बात करते हैं? नहीं बना। पिछड़े जाति को लालू जी उठाए, और हम भी उसी जाति से आते हैं, ठीक है? बैकवर्ड से हम भी है। और आज आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो और हम आपको जवाब दे रहे हैं ड्यू टू लालू यादव। और ये अगर यदि यही लालू यादव का समय रहता तो ना आप बोल पाते और ना ही हम आपसे क्वेश्चन पूछ पाते। आप हमको बोलने नहीं देते थे, आप हमको बोलने नहीं देते थे, और आज हम बोल सकते हैं और किसी का औकात नहीं रोक लेगा हमको। इससे पहले नहीं देता मेरी बात बोलने, सुनिए। पहले नहीं देता, आज बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, पहले नहीं देते बोलने। एक मिनट किसी का औकात आज रोक रहे। आज इतने भीड़ में बोल रहा है बैकवर्ड, क्योंकि लालू जी बोल रहे हैं। यही चीज हम कह रहे हैं कि पत्रकारों को उठा करके भी जेल में बंद कर दिया जाता था। पत्रकार जेल में, इमरजेंसी देखे आप? इमरजेंसी के बारे में पढ़े नहीं हैं? देखे होंगे, पढ़े हम भी हैं, हाँ। ठीक है? आप कांग्रेस की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं ना? है ना? उसका विरोध हम भी करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस आधार पे सरकार चुनना चाहिए? देखो, आपको पता है कि पॉपुलेशन, हमारा जो इंडिया और बिहार की पॉपुलेशन है वो 68% यूथ है। 68% जहाँ यूथ है वहाँ क्या डिमांड होना चाहिए? 68% यूथ है। आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो ना, आप शिक्षित होंगे, रोजगार अपने ही ढूंढ लेंगे। शिक्षा की बात करो, आप बताओ 1990 कब आए हैं? 2000 नीतीश जी जब 5 में 2005 से आज तक बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी? आपको पता है कि 2005 से पहले बिहार का शिक्षा दर क्या था और अभी कितना है? हाँ पता है। कितना था? देखो आप बताओ, हम आपको एक बात बताते हैं। बताइए 2005 से पहले शिक्षा दर कितना था? अभी एग्जैक्ट हम राउंड आपको फिगर नहीं बता 40% के बीच था, और अभी 70% से ज्यादा। कहाँ देख लीजिए? अभी आप देखिए, आप देखिए, आप फैक्ट चेक करिए। 70% है। अरे आप चेक करिए ना, बिना बोले तो सही। एक मिनट आप देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप देखिए तो सही, 74% देख लीजिए आप। ठीक है, हम मानते, मेरी बात समझो आप। आज लड़कियां स्कूल जा रही है, कब नहीं जा रही थी? कब जा रही थी? कब नहीं जा रही थी? जा रही थी, ये बताइए। यादव है, बैकग्राउंड यादव है। सुनिए, मेरी बहन 95 में एसएम कॉलेज से ग्रेजुएट है। मेरी बहन यादव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मेरी बहन, दोनों बहन एसएम कॉलेज से ग्रेजुएट है, ठीक है? आप ये बात कर रहे हो ना, एसएम कॉलेज भागलपुर से मेरी दोनों बहन ग्रेजुएट है, 95 की बात कर रहे हैं। आप कैसे कहते हो कि नहीं जा रही है? मेरे घर की बहन, मेरी 4 बहन टीचर है। इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात, पूरा समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे मेरी। राज्य की आप बात एक कर बात रहा हूँ। बताओ, आप जाओ एसएम कॉलेज, एसएम कॉलेज कब से? और एसएम कॉलेज में सिर्फ मेरी बहन ही नहीं पढ़ रही थी उस समय, भरा हुआ था कॉलेज, पूरी कॉलेज भरी हुई थी। इसका मतलब कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही थी। आप बस वो ढकने की कोशिश मत करो। ये पटना यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी में लड़की नहीं पढ़ रही थी। आप जाके चेक कर लो उसका ग्रेजुएशन रेट। सब चेक कर रहा हूँ। तो साक्षरता दर क्यों कम था पहले? साक्षरता दर क्योंकि लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, पहले नहीं चाहते थे, जागरूक नहीं करना चाह रहे थे। आप देख लो 1996 में गांधी मैदान में लालू जी का भाषण सुनिए आप। वो ये बोले थे 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा पढ़ के जवाब दे सके। खुद 2 रोटी ज्यादा खा लिया, बच्चे को नहीं पढ़ा पाए तेजस्वी यादव को। आप तेजस्वी, आप एक मिनट भाई साहब छोड़िए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ इतने लोग हैं, 1 मिनट इधर, एक रुक जाइए। अरे भाई हम तो लेके जाओ, लेके जाओ। 9 बच्चा, 9 बच्चा, 1 मिनट चुप, 9 बच्चा है लालू जी का, 9 बच्चा है, जहाँ पे 6 बेटी डॉक्टर है। आप कहिएगा गलत तरीके, कहाँ क्लिनिक है उनका बताओ? नहीं करना है प्रैक्टिस, हम किए एमबीबीएस, हमको जाना है पॉलिटिक्स में, हम पॉलिटिक्स में आए। जाके देखो, 1 मिनट, किसकी बात कर रहे हो? उनकी बेटी जिसके घर में खुद 6 डॉक्टर है, वो लालू यादव विदेश में इलाज करा रहे हैं। अरे तब तो लाल कृष्ण आडवाणी क्यों करवा रहा है ये बताइए? जहाँ 6 डॉक्टर हो वो अपने यहाँ इलाज नहीं करवा सकते? अपने यहाँ कहाँ से करवाएंगे भाई? लाल कृष्ण आडवाणी किडनी ट्रांसप्लांट करने यूएस में। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पोद्दार। तो राजकुमार जी, इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं?
विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। और क्या 2005 से पहले की बिहार की स्थिति देखिए और 2005 के बाद वाली स्थिति देखिए। क्या बदल गया? क्या बदल गया? रोड पर गड्ढा था कि गड्ढे पर रोड था पता नहीं था, और हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था, विद्यालय में जो भवन नहीं था, और अब बताते हैं जो पहले जो है क्या स्थिति थी पता था। लोग जो है दिन में निकलता नहीं था, मतलब सुबह में जाता था तो माँ बाप कहता था कि सवेरे आ जाना घर। महिला सुरक्षित नहीं थी, बहुत परेशानी था। कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? नीतीश जी थे? नीतीश जी कहाँ से थे? नीतीश जी के आने के बाद क्या परिस्थिति हुई देख रहे हैं ना। बिजली, सड़क और बच्ची की जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो 33% जो है नौकरी में आरक्षण नीतीश जी ने दिया। 50% जो है पंचायती राज में दिया। इससे जो है पूरा लोग जो बच्चे को पढ़ाने के लिए, बेटी को पहले जो है बेटा को पढ़ाने के लिए लोग इक्का दुक्का भेजता था बाहर, कोटा, दिल्ली, यहाँ तहाँ। अब तो लोग हर आदमी अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजता है। साइकिल का योजना दिया, पोशाक दिया, छात्रवृत्ति योजना दिया, इससे बच्ची लोग आगे पढ़ने के लिए निकली। अभी जब यहाँ हम हैं तो कई लोगों का कहना है कि लालू यादव गरीब गुरबों का सरकार था, उनके समय में गरीबों को चप्पल पहनना उन्होंने नहीं सिखाया, चलना बोलना, ये दूसरे सरकार में सब नहीं हो पाया। लाठी भजावन तेल पिलावन जो आदमी कहते थे, और जो चरवाहा विद्यालय खोले जो उसमें जो है लाठी घुमाओ तेल पिलाओ ऐसा पटना में किए थे। और आपको ये पता है जो उनकी बेटी की शादी थी तो जो टोयोटा का जो शोरूम था, शोरूम से गाड़ी सब निकाल के ले गया। उसके बाद जो उनके राज्य में जो IAS अफसर की पत्नी बेटी सुरक्षित नहीं थी, तो आप क्या बात कर रहे हैं? जो उसके साथ बलात्कार किया जाता था। दबंगई अभी नहीं है कि खत्म हो गया? अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कहाँ से कुछ है? हम बात किए तो सुनिए। अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ मत पकड़िए, हाथ मत पकड़िए। दबंगई होता तो पब्लिक जमाता है। आदमी चारा का में घोटाला में जो है जेल गया, जो आदमी जो है लैंड फॉर जॉब के मामले में जेल गया, और लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी को अरे भैया गया ना, आप न्यायालय में है। अरे जेल कदमा है अभी वो एक ही परिवार के मतलब इधर जो योजना निकाले हैं माई बहन योजना, तो बस अपने लिए अपना माई बहन को जो है विधायक, MP, सांसद बनाओ, इसीलिए योजना निकाले हैं। जो हम जब जीते पूरा परिवार बिहार के लिए समर्पित कर दिए भाई साहब, पूरा परिवार जो है। अब देखे तेज प्रताप यादव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बिहार के जनता के लिए काम कर रहे हैं। कौन पास है? देखिए प्रधानमंत्री पास में बात कर पाइएगा प्रधानमंत्री से? देखिए जमीन पर है, जमीन का बात कीजिए। 7वां जन्म लीजिएगा तो नरेंद्र मोदी, वैसे नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं तो पूरा लोग फूल माला बरसाता है। अभी जाइए ना, पूछिए लोगों से अभी की जो हम अपना उम्र भी समझ गए। ये बात सुनिए सर, ये मुद्दे पे आते हैं। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ? अगर हम लोकल बात करें, सुपौल बाजार में कितना विकास हुआ ये बताइए। सुपौल कितना विकास हुआ? देखिए 4 लाइन कैठो हो गया, ओवर ब्रिज, अब ट्रेन सुपौल से खुल रही है, पिपरा में ट्रेन आ गई है। सपोर्टर हैं लेकिन विजेंद्र यादव को सलाम करते हैं, ठीक है। जो काम कर रहा है हमारे जेडी के ब्लाइंड सपोर्टर है। विजेंद्र यादव के गुलाम कहिए तो गुलाम है विजेंद्र यादव के, उसके जैसा आदमी को है भी नहीं। लेकिन जो काम नहीं करेगा हम उसका बात कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार की बात, अरे नीतीश कुमार सुनिए, हम सुनिए ना बता रहे हैं क्या नीतीश विजेंद्र यादव भाजपा का ही नेता है ना? अरे जदयू का मतलब एनडीए के नेता है तो उनको सलाम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं काम करते हैं। किसके अंडर में करते हैं? विजेंद्र बाबू नीतीश कुमार के अंडर। सर एक एक करके बात हो तो बेहतर हो, एक एक करके बात हो। प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना भाजपा, तुम करोगे ना भाजपा, ना RJD,
अगर यदि हम आएंगे तो बिहार बदल देंगे। तो प्रशांत किशोर को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोच आप हम प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलते हैं? अरे भैया बस प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं आपको। प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर की बात, एक एक बात को सुनिए। प्रशांत किशोर कभी बोले कि हम 10-12 हजार रुपया जो है हर आदमी को कमाने का रास्ता देंगे। अभी जो है ना यहाँ का गांव का हर घर का आदमी 10-12 हजार EMI। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। जब अज्ञानता हो ना तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी बात तो सुन लीजिए। कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये आपका परिवरिश बता रहा है, ये आपका परिवरिश बताता है। तो कैसे गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया क्यों कहेंगे? फिर गोदी मीडिया किसे कहा? फिर गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया किसे कहा गया? गोदी मीडिया क्या होता है? 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 मोदी मीडिया तुम बात कर रहे हो ना भाई, बात कर रहे हो, हम आपसे इज्जत से बात लीजिए। मेरी बात सुनिए। देखिए आरजेडी के समर्थक ऐसे ही होते हैं, अगर उनका नहीं सुनिएगा तो ऐसे धमकाया जाता है। अभी हम सुपौल बाजार में खड़े हैं, इतने लोगों के बीच में देखिए धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है हमें सुपौल बाजार में। अभी 2025 के समय में ये माहौल है, समझिए कि पहले क्या होता होगा इस सुपौल बाजार में। हम सबका सुन रहे हैं, हम इतने लोगों के बीच में सबका सुन रहे हैं, इतने लोगों के बीच में सुन रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, उसे बाज नहीं आते हैं। भैया एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं मैं कौन दिया? परवरिश का बात करना सुन लीजिए ना, वो आपका लहजा बता रहा है, लहजा बता रहा है। मेरी बात सुनिए, सबसे बात करना चाहिए। सुनिए एक मिनट बाबा, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे भाई साहब रुक जाइए, यहाँ ज्यादा नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, उन सबसे हम बात करेंगे, सबसे नहीं, यहाँ सबसे बात करना चाहिए। क्या आपसे बात हुआ अभी? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। तो चंदन जी, इस बार किसकी सरकार चाहिए? ऑब्वियसली जो है वही रहेगा। क्यों रहना चाहिए ये सरकार? लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार चोर है, बिहार लूट रही है, जनता भूखे मर रही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सड़क बिजली पानी पहले भी था, अब क्या हो गया? अब उनसे पूछिए कि वो कौन मर रहे हैं, उनको पूछिए आप कौन मर रहे हैं। जाने भूखे मर रहे हैं, अनाज नहीं मिल कौन कहाँ अनाज नहीं मिल रहा? अनाज तो मिल ही रहा, अनाज मिल रहा, 5 किलो मिल रहा सभी को, पर पर्सन आदमी को, सभी लोगों को 5 किलो मिल रहा है। हम 5 किलो अनाज लेंगे। आप भिखारी नहीं है, जो भिखारी है उसको दिखाते हैं। दिखाइए दीजिएगा। नहीं, हमारे बगल में मुसहरी है, उसलाई के बनाइए ना, हमरे उसको उसलाई के बनाइए ना। कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। 15-20 साल तो काहे न बनाए? कांग्रेस के समय में जो अनाज को चूहा खा जाता था, गोदाम में जो है अनाज सड़ जाता था, लेकिन मोदी जी के समय में। तो सुपौल बाजार से आप तमाम लोग जो हैं ये खबर देख रहे थे, यहाँ का क्या माहौल है चुनावी, इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और किस मुद्दे पे बननी चाहिए, ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।